Hello Jaslyn, how are you? Hello Razia ji. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ किरण कालिया फरीदाबाद से। थैंक यू सो मच अमोल, थैंक यू सो मच ईशान जी, अभिषेक जी। एक बार और आपने मौका दिया मुझे इस पेज पर आने का। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेंडिंग टाइल्ड ब्राउनी, जिसके बारे में आप सब लोगों ने इंटरनेट पे खूब देखा होगा, सुना होगा, और हर किसी के दिमाग में एक ही चीज़ है कि ये कैसे बनेगी, क्या ट्रिक है। तो आज वो ट्रिक, बहुत ही जो सिंपल ट्रिक है, टेक्निक है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आज हम बनाएंगे डार्क फज मक्का ब्राउनी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख लीजिए। मैं बाद में डिटेल में भी ज़रूर आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट कर लीजिए। 100 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, 35 ग्राम्स ऑफ कोको अनस्वीटेंड, ये अनस्वीटेंड कोको है, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, डार्क चॉकलेट इसमें लगेगी 250 ग्राम्स, जो मैं अमूल की ले रही हूँ। आप अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि अमूल के प्रोडक्ट्स ना मिलते हों, अमूल के प्रोडक्ट्स हर जगह मिलते हैं। तो मैं ये 55% रिच कोको वाली चॉकलेट ले रही हूँ। इन केस आपको नहीं मिलती है तो आप कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम्स बटर यूज़ करेंगे। मैं आज सॉल्टेड बटर यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप अमूल का अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी डलेगा। कंडेंस्ड मिल्क, अमूल का मिठाई मेट, इसका पूरा कैन लगेगा 400 ग्राम्स। ये पाउडर्ड शुगर है, जिसको हम कास्टर शुगर भी बोलते हैं, ये 40 ग्राम्स है। 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, 300 ml ऑफ वाटर, जिसको हम गरम करेंगे और कॉफ़ी कॉन्कॉक्शन बनाएंगे, और वनीला। मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट है इसलिए मैं हाफ टी स्पून यूज़ करने वाली हूँ। आप लोगों के पास अगर एसेंस हो तो आप उसको 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, 35 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 100 ग्राम्स ऑफ बटर, 400 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क, 40 ग्राम्स कास्टर शुगर, 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, 300 ml ऑफ वाटर एंड हाफ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आई होप आई एम क्लियर। उसके अलावा मेरे पास ये गनाश बनाने के लिए चॉकलेट है, ये कवर्चर है। आप कंपाउंड भी ले सकते हैं, आप अमूल की डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। मैंने ये 100 ग्राम्स ली है और मैं 2:1 की रेशियो से गनाश बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थिक गनाश चाहिए इसके लिए। तो मैं इसके लिए मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट ली है, तो मैं 50 ग्राम्स अमूल की फ्रेश क्रीम लूँगी। लेट्स मेजर। Okay, it's 50 grams of cream.
जो गैस पे करने वाला काम है हम पहले वो कर लेंगे। पानी, पहले हमें कॉफ़ी का कंकॉक्शन बनाना है, वो बनाते हैं और गनाश बनाते हैं। कॉफ़ी कंकॉक्शन बनाने के लिए पानी को गर्म करना है। क्रीम को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसमें जस्ट बबल्स आने लगे उतना ही गर्म करना है हमें। अगर आप इसे ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये जल भी सकती है। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। अगर मैं अभी आंसर नहीं कर पाई तो बाद में मैं आंसर ज़रूर करूँगी। क्रीम गर्म हो गई है, गैस को ऑफ करके इस क्रीम को मैं चॉकलेट के ऊपर पोर कर दूँगी। एंड आई विल लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स। इसको मैं ढक कर रख देती हूँ। पानी गर्म करके इसमें हमें कॉफ़ी डालनी है और हमारा कॉफ़ी का कंकॉक्शन रेडी हो जाएगा। हेलो नमन, हाउ आर यू? इसमें मैं कॉफ़ी डाल देती हूँ। जसलीन को अजीज आस्किंग चॉकलेट गनाश के लिए कितना लिया? चॉकलेट गनाश के लिए जसलीन मैंने 2:1 की रेशियो ली है। दैट मीन्स कि चॉकलेट ज़्यादा क्रीम कम। जैसे 100 ग्राम्स मैंने चॉकलेट ली है और 50 ग्राम्स मैंने क्रीम ली है। कंकॉक्शन रेडी है। अगला स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमें अपना टिन लाइन करना आना चाहिए। मैं 8x8 इंच का पैन ले रही हूँ। इसको कैसे लाइन करना है आप वो देखिए। ये नॉर्मल बटर पेपर है जो हमें स्टेशनरी से मिल जाता है। मैंने ये वाली शीट ली है। आपके पास अगर पार्चमेंट पेपर हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसको नापेंगे पहले। पैन को लाइन करना आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आपने पैन को अच्छे से लाइन नहीं करा तो ब्राउनी क्लियर नहीं निकलेगी और ब्राउनी क्लियर नहीं आएगी तो हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी है। इसको पूरा आइस नहीं करना जिसकी वजह से ये बहुत अनटाइडी सी नज़र आएगी। इसलिए पैन को लाइन करना आना बहुत ज़रूरी है। आप इसको 7 इंच के पैन में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको रेशियो कम लेनी पड़ेगी, चीज़ों की मेजरमेंट हाफ करनी पड़ेगी। इस तरीके से एक स्ट्रिप इसकी हम काट लेंगे विद अ स्ट्रेट लाइन। हर एक केक के लिए नहीं मगर ब्राउनी के लिए मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगी कि इसको आप स्पेशली जब टाइल्ड ब्राउनी बना रहे हैं तो आप ज़रूर इसको इस तरीके से लाइन कीजिए टिन को, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। आई एम यूजिंग माई डिटेलिंग नाइफ टू कट इट। आप कैंची से भी काट सकते हैं। आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आपका बैटर जब टिन में जाएगा
तो वो वैसी ही शेप ले लेगा जैसा पेपर अगर आपने उसके अंदर डाला है। अगर आपके पेपर्स में रिंकल होंगे तो आपकी ब्राउनी में भी रिंकल्स आ जाएंगे, साइड्स में क्लीन नहीं आएगी। इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल लाइनिंग योर टिन। I hope I'm clear. एक स्ट्रिप इसकी कट गई है, जस्ट चेकिंग। फाइन, सेम इसी नाप की अब मैं एक और स्ट्रिप काटूंगी। मार्किंग के लिए अवॉइड यूजिंग मार्कर्स एंड स्केच पेन्स एंड अदर पेन्स। पेंसिल का यूज़ कीजिए या फिर आप सीधा इसको स्केल से दबाकर नाइफ से या कटर से काट लीजिए। Baking is all about measurement and technique. बोथ स्ट्रिप्स आर रेडी। अब क्या करना है, हमें इस पैन को ऑयल करना है। नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो अमूल बटर भी यूज़ कर सकते हैं। टेक वन स्ट्रिप और इसको हम इसमें प्लेस करेंगे वेरी नीटली। हाथ से प्रेस करके सारे कॉर्नर्स इसके हम चिपकाएंगे। इसके ऊपर दोबारा से हल्का सा ब्रश से ऑयल लगाएंगे ताकि दूसरी शीट भी इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। ओके, अगर आपके पेपर ज़्यादा लंबे हैं तो इनको हम थोड़ा थोड़ा कट करके शॉर्ट कर देंगे। जस्ट नीड इनफ टू पुल अप द ब्राउनी, दैट्स इट।
10 इज रेडी। इसको हम साइड में रख देते हैं और हम अगले प्रोसेस पे आते हैं। हमें डार्क चॉकलेट चाहिए इसके लिए 250 ग्राम्स। सो इसको हम नापते हैं। This chocolate is of 150 grams और हमें चाहिए 250 ग्राम्स। सबसे पहले मैं ये चॉकलेट लेकर इसको छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। This is 152 grams. I'll take some more. Exact ये हमारी चॉकलेट है। इसमें हम बटर डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे पास वो सब रूम टेम्परेचर पर है। बेकिंग करते समय इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत ठंडा ना एकदम गर्म। इसको मैं माइक्रोवेव करती हूँ फॉर 30 सेकेंड्स। और मैंने 200 डिग्रीज पे 10 मिनट्स के लिए अपना ओवन भी प्री हीट पे डाल दिया। ये दोनों चीज़ें एक साथ माइक्रोवेव में डालेंगे। दिव्या अग्रवाल जी इज आस्किंग बटर क्वांटिटी 100 ग्राम्स। आप अगर 7 इंच के पैन में बना रहे हैं तो इन सारी क्वांटिटीज़ को आप हाफ कर सकते हैं। मैं इसे 10 सेकेंड्स के लिए और कर रही हूँ। Vandana ji is asking, hi ma'am, what are you making? Today we are making tiled brownies. कॉफ़ी वाटर भी गर्म है, कॉन्कॉक्शन गर्म है, वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। जो थोड़ी बहुत चॉकलेट के लम्स हैं वो उसे डालने से मेल्ट हो जाएंगे। जस्ट पोर इन इट।
इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। उसके लिए हमें करना होगा, कंडेंस्ड मिल्क को एक बाउल में लेंगे, फोर 400 ग्राम्स है इस टिन में, मैंने पूरा ले लिया है। Alright. Next, I'm putting castor sugar in it and mix it. I'm pouring vanilla in it. ये एक्सट्रैक्ट है इसलिए मैंने हाफ टी स्पून डाला है। आप एसेंस यूज़ करें तो 1 टीस्पून डाल लें। ये मेल्ट हो चुका अच्छे से, इसको आप मिक्स कीजिए नाइसली। अब मैं इस पूरे मिक्सचर को कंडेंस्ड मिल्क में मिक्स कर दूंगी। मिक्स करेंगे। ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अब पहले सीव करेंगे। इसके लिए मैं डालूंगी मैदा, कोको एंड बेकिंग पाउडर। एक बार और मैं इसे सीव करूंगी। कृतिका जी इज आस्किंग फॉर रिटर्न रेसिपी। मैम रिटर्न रेसिपी आपको रात तक मिल जाएगी। ओके, नाउ ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर रेडी। Always put dry ingredients into wet ingredients in batches। और इसको बहुत आराम से मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना आए, क्योंकि वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे ज़्यादा हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स कम हैं, इसलिए लम्स आने की पूरी संभावना है। आप इसको आराम से मिक्स कीजिए, कोई जल्दी नहीं है इसे मिक्स करने की। इसमें एग नहीं है जिसकी फ्रॉथ हमें रोकनी है, कुछ ख़राब नहीं होगा। आप आराम से इसे मिक्स कीजिए और इसके सारे लम्स को साथ साथ में ही तोड़ते रहिए। आइडली ये कट एंड फोल्ड मेथड से होना चाहिए, बट क्योंकि इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी काफ़ी कम है और लिक्विड हमारा ज़्यादा है, तो लम्स पूरी तरीके से आ सकते हैं। नॉट टू वरी, उसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ अभी।
3 बैचेस में, 4 बैचेस में, 5 बैचेस में आप आराम से इसको मिक्स कीजिए। स्पैचुला से दबा दबा कर इसको आप इस तरीके से मिक्स कीजिए। संगीता जी इज आस्किंग क्या बन रहा है? मैम आज टाइल्ड ब्राउनी बना रहे हैं। अमी जी इज आस्किंग व्हाई 2 times सीव? मैम इससे एरेशन बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें ये बहुत फूली हुई नहीं चाहिए, बट 2 times सीविंग से ये होता है कि एक तो इंश्योर हो जाता है कि कोई भी इसमें गांठ नहीं है, ना मैदे की और ना कोको की, ना बेकिंग पाउडर की। एंड सेकेंडली कि बहुत अच्छा फ्लफी एयरी बनेगी ब्राउनी, फजी होने के बावजूद सॉफ्ट बनेगी। वैसे भी बेकिंग में आप 2 बार 3 बार अगर सीव करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को, तो आपकी बेकिंग में बहुत अच्छा एक टेक्सचर आता है। लास्ट बैच भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको आप तब तक मिक्स कीजिए जब तक ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके बिल्कुल वेटी ना हो जाएं। अगर आपका पाउडर नज़र आ रहा है तो आप अगले स्टेप पर नहीं जाइए, पहले उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। फाइन, देखिए आराम आराम से मिक्स करने के बाद भी लम्स आपको दिख सकते हैं, जैसे इसमें दिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना स्पैचुला क्लीन कीजिए, सारा मिक्सचर आपका बाउल में हो। देन टेक योर विस्क और इसको हम फटाफट से घुमा देंगे, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना, नहीं तो ओवर मिक्सिंग हो जाएगी। ये देखिए, मशीन नहीं चलानी इसमें, बिल्कुल हैंड बीटर का, हैंड मिक्सर का यूज़ नहीं करना, हाथ से ही करना है इसे मैनुअली। लम्स इसके सारे मिक्स हो गए, देखिए। अब हम इसको टिन में डाल देंगे। जिग्ना जी इज आस्किंग कैन वी डू मिक्सिंग इन ऑपोजिट वे? या नो इश्यूज, कर सकते हैं आप। क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा नहीं है, इसमें वैसी वाली एरेशन नहीं है जो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो वो बबल्स हमारे टूट जाएंगे। टैप इट लिटिल, दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू पॉप इट इन माय ओवन। (180° फॉर 35 मिनट्स। उसके बाद 35 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस है और ये कितना रहता है। ना सबके लिए 35-40 मिनट्स वेट करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने एक ब्राउनी पहले से ही रेडी करके रखी है जिस पर अब हम काम करेंगे आगे। अमी जी इज आस्किंग कितने इंच का टिन लिया है? मैंने 8x8 का लिया है, स्क्वायर टिन लिया है 8x8 का। ये रहा चॉकलेट और क्रीम का मिक्स जिसको हमने गनाश बनाने के लिए रखा था। दिस इज डन वेरी नाइसली। अन्नू जी इज आस्किंग मैदा, कोको पाउडर एंड बेकिंग पाउडर कितना डाला है? 100 ग्राम्स मैंने मैदा लिया है, 35 ग्राम्स कोको पाउडर लिया है
और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। हाँ जी, पतला ही रहेगा ये मैम, क्योंकि इसको हम फजी ब्राउनी बना रहे हैं, केक नहीं बना रहे हैं। केकी ब्राउनी नहीं है ये, फजी है, इसलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो गनाश रेडी हो गया है। इसमें आप चाहें तो अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़ा कोको या कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कोको ऐड करूँगी। Shamsa ji is asking, can you repeat the ingredients and recap? Yes, ma'am. Just give me a minute. I'll just repeat everything. Ami ji is asking, instead of milk made, what can we use? मैम, फजी ब्राउनी बनाने की रेसिपी यही है। इसमें आप मिठाई मेट अमूल का ऐड कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। मैंने 1 टेबलस्पून कोको ऐड किया है इसमें। To give it a little more bitter and chocolatey taste. Anu ji is asking, chocolate and butter कितना लिया है? हाँ, चॉकलेट एंड बटर। मैं एक बार दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ। डार्क फज मोका ब्राउनी बनाने के लिए 100 ग्राम्स मैदा, 35 ग्राम्स कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 250 grams dark chocolate, 100 grams butter, 400 grams condensed milk, 40 grams caster sugar, half teaspoon salt if using unsalted butter. अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं, अमूल का वाइट बटर यूज कर रहे हैं, तो इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डलेगा। 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 300 ml हॉट वाटर जिसमें हम कॉफी का कंकॉक्शन बनाएंगे, and 1 teaspoon vanilla essence. ये ब्राउनी मैंने पहले से ही बना के रखी थी। अब इसको पेपर पर से हटाने की बजाय मैं इसका पेपर काट दूंगी। जितना ये एक्स्ट्रा पेपर है ना, इसको मैं काट दूंगी। क्योंकि अभी मुझे कुछ काम करना है इसके साथ, वो उसके लिए पेपर होना नीचे ज़रूरी है। आकांक्षा जी इज आस्किंग, मैम अगर केकी ब्राउनीज बनाना हो तो क्या करना चाहिए? मैम, उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, वो भी मैं ज़रूर पोस्ट कर दूंगी इसी पेज पर, आप देख लीजिएगा। So this is the brownie, fudgy brownie. It's pretty dense. अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। Jighna ji is asking, can we use wheat flour instead of maida? यू कैन ट्राई मैम, बट वो टेक्सचर नहीं आएगा। दिस इज द शुगर शीट जिसे हम इस ब्राउनी पर लगाएंगे। मेक श्योर योर स्पेस इज क्लीन फर्स्ट। आई पुट माई चॉपिंग बोर्ड ओवर इट। इसको हम ऐसे रख देते हैं अपसाइड डाउन, और ब्राउनी इसके ऊपर जस्ट टू मेजर।
जस्ट टू मेजर इट। ओके, अब हम मार्क करेंगे। मैं अपने इस नाइफ से ही मार्किंग कर रही हूँ बिकॉज ये एडिबल चीज़ें हैं। या तो आप एडिबल मार्कर यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट कटर या ये नाइफ यूज़ कर सकते हैं। Like this I'm using. It can be cut very easily. Same from the other side. इस पे काम करने के लिए आप ब्राउनी को ज़रूर एक दिन पहले बनाकर रख लीजिए। ये जब अच्छे से ठंडी होगी, क्योंकि इसमें चॉकलेट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये इजीली हैंडल कर सकते हैं आप इसको। अगर आप फ्रेश ब्राउनी पर यूज़ करेंगे तो पहली बात तो गरम पर आपकी शुगर शीट मेल्ट होने लग जाएगी, गनाश मेल्ट हो जाएगा, टिकेगा नहीं। और ये सारी मेजरमेंट्स एवरीथिंग आप गनाश लगाने से पहले कीजिए ताकि आपकी शीट गंदी ना हो। ओके, तो मैं ब्राउनी को हटा देती हूँ एंड आई विल जस्ट फॉलो द कट्स। Shamsa ji is asking, are these sheets ready available and what are these called? मैम दीज आर कॉल्ड शुगर शीट्स और ये रेडी नहीं मिलती हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शुगर शीट्स हैं, ये वेफर पेपर की शीट्स नहीं हैं। ये आपके आसपास जहाँ पर भी बेकरी का सामान मिलता होगा या बेकरीज हैं, वो लोग आपको निकाल कर देंगे। आपको बस अपनी पसंद का प्रिंट उन्हें दिखाना देना होगा और वो आपको साइज बता दीजिए आप उनको, वो आपको निकाल कर देंगे। Shamsa ji is saying, ma'am please little loud. मैम ये शीट्स जो हैं आपको इनका प्रिंट अपना फोटो आपको गूगल से ले लीजिए, को जो भी आपको पसंद है, और आपके घर के आसपास जहाँ भी बेकरी गुड्स मिलते हैं या बेकरीज पर भी बहुत जगह प्रिंट आउट्स निकाल कर देते हैं। आप उन्हें साइज बता दीजिए कितना बड़ा आपको चाहिए एंड दे विल गिव यू। ये वही प्रिंट आउट्स हैं, ये वेफर शीट्स नहीं है जो आपको रेडी टू यूज मिलेंगी। Rinku ji is asking, ma'am please repeat microwave time. I just check, अभी भी ये थोड़ी सी बड़ी है साइज में। माइक्रोवेव मैंने 30 सेकेंड्स के लिए पहले करा था, उसके बाद फिर वो हुआ नहीं तो मैंने उसको 10 सेकेंड्स और करा। That's it. Shamsa ji is asking, are these edible? Yes, of course, these are edible. एक बार और इसको हम नाप लेते हैं। एक बार और इसको नाप लेते हैं, एक्स्ट्रा हटा देंगे। इनका मेजरमेंट से काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी।
Deepti ji is asking, we have to eat these sugar sheets along with the brownie or we should remove them? No need to remove. You can eat it. ये वही sheets हैं जो आप picture cakes पर देखते हैं. These are totally edible. Neelu ji is asking, is these sheets necessary for this recipe? Yes ma'am, tiled brownie है, उसमें ये sheets लगेंगी ही, तभी tiled effect आपको देखने को मिलेगा. इसमें मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. मैं फिर दोबारा से बोल रही हूँ, मेजर करके आराम आराम से आप इसे काटिए, थोड़ा थोड़ा करके काटिए. प्लीज़ डोंट हरी. It's okay. Let's do icing. उसके लिए अब हम इसके ऊपर गनाश लगाएंगे. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना कि हम जब शीट प्रेस करेंगे तो वो शीट में से गनाश बाहर नहीं आना चाहिए साइड्स में से, और इसकी ये साइड्स कवर नहीं होंगी, इसीलिए हमने साइड में पेपर लगाया है. Anuji is asking, which sheet is this? These are sugar sheets. And where we get it? On the bakery shops also you can get, या फिर जहाँ आपको बेकरी गुड्स मिलते हैं वो लोग भी प्रिंट आउट रखते हैं आजकल. कवर इट नाइसली, मगर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना. साइड्स कवर नहीं होंगी गनाश से, बिकॉज इट्स अ ब्राउनी नॉट अ केक. आप साइड में अगर पेपर ढंग से, जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे अगर आप टिन को लाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी साइड्स कितनी क्लीन आई हैं. अदरवाइज जब हम केक को डीमोल्ड करने के लिए साइड में स्क्रैप करते हैं तो वो छिल जाते हैं. समटाइम्स केक की साइड्स छिल जाती हैं, वो देखने में नीट नहीं लगती. बट आइसिंग केक में हम उसे कवर कर सकते हैं, ब्राउनी में नहीं कर सकते. इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप निकालिए, और पेपर लगाएंगे तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स प्लेस द शुगर शीट ओवर इट. इसको हटाना बहुत आसान होता है. इसके पीछे ऐसे एक पेपर होगा. केयरफुली रिमूव इट लाइक दिस. नाउ केयरफुली प्लेस. ये प्लेस एक ही बार हो पाएगा. आप इसे, ऐसा नहीं है कि अगर गलत हो गया तो आप इसे उतार के दोबारा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा. इसलिए बहुत ध्यान से इसको हम प्लेस करेंगे. Make sure your hands and table, everything is clean. मेरे हाथ से ही चॉकलेट लग गई है. इसको हल्का हल्का सा, हाथ से नहीं, किसी टिश्यू से या टॉवल से आप इसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए. Now, as I don't have enough time to place it in fridge, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ. आई वेट फॉर 5 minutes. मगर आप इसको पेपर, इस शीट को लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जो गनाश है
वो सेट हो जाए और कटिंग ईजी हो जाए इसकी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि अभी ये गनाश जो है वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है, लाइक ऐसे है, पेस्ट है ये। इसको जमने, ये गनाश बहुत जल्दी जम जाता है। इसको एज इट इज आप फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, और उसके बाद अगला प्रोसेस कीजिए जो कटिंग का है। तो आपकी इसकी जो ब्राउनी की जो फिनिश है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगर इसी टाइम आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो गनाश अभी अंदर सेट नहीं है, तो ये शीट आपकी इधर उधर सरक सकती है, कटिंग क्लियर नहीं आएगी। तो मैं इसे 5 मिनट्स के लिए फ्रीजर में डाल देती हूँ जिससे ये सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको कट करेंगे। सरोजा जी इज आस्किंग मैम इज इट ओके इफ वी डोंट पेस्ट शुगर शीट? हाँ, इट इज ओके मैम, बट वो फिर टाइल्ड ब्राउनी नहीं होगी आपकी। दैट विल बी अ नॉर्मल फज ब्राउनी। टाइल्ड ब्राउनी का अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए शुगर शीट तो चाहिए ही है। ना इन द मीन वाइल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई विल जस्ट पॉप्ड इट इन फॉर 5 मिनट्स। फ्रीजर में मैंने रखा है उसको, जिससे कि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, जिससे हमारी कटिंग जो है वो इजी हो जाए। अगर आपको कुछ भी और पूछना आप चाहते हैं रेसिपी के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। रिटन रेसिपी आपको रात तक मिल जाएगी, होपफुली मैं जरूर पोस्ट कर दूंगी। If you want to ask me anything, मैम आकांक्षा जी, इस पे न्यूट्रल जेल जनरली जब हम केक बनाते हैं तो उसमें तो लगाते हैं, बट ब्राउनी के ऊपर जरूरत नहीं पड़ती है। वेयर कैन वी गेट शुगर शीट्स? सर बेकरी पर आप पता कर सकते हैं, जो आपके नियर अबाउट बेकरी होंगी वो लोग पिक्चर केक्स बनाते हैं, तो उनके पास फोटोस्टेट मशीन होती है आजकल, दे कैन प्रोवाइड यू। ओके अनुजी, आई विल रिपीट द इंग्रेडिएंट्स वंस अगेन। 100 grams of all-purpose flour, मैदा, 35 grams of unsweetened cocoa powder, half teaspoon baking powder, 250 grams dark chocolate, 100 grams butter, 400 grams condensed milk, 40 grams caster sugar, half teaspoon salt if using unsalted butter, 2 teaspoon instant coffee powder, 300 ml of hot water and 1 teaspoon of vanilla. For ganache, I have used 100 grams of dark chocolate and 50 grams of Amul fresh cream. सुनीता जी, ये चॉकलेट केक नहीं है, ब्राउनी है। ओके आकांक्षा जी, मैं जरूर आपको केकी ब्राउनी की भी रेसिपी शेयर कर दूंगी आपके साथ। शुगर शीट्स तो आप शुगर शीट्स अगर नहीं लगाएंगे तो आप इसे नॉर्मल ब्राउनी की तरह खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइल्ड ब्राउनी चाहिए तो उसके लिए शुगर शीट्स कंपलसरी हैं। नो वेफर शीट्स, ओनली शुगर शीट्स। सरोज जी, जैसे हम केक को चेक करते हैं ये वैसे ही चेक करेंगे इसको भी। I'll just check the brownie. ओके, अब देखते हैं इस पे हम टाइल्ड इफेक्ट कैसे दे सकते हैं।
सबसे पहले हम इसे मेजर करेंगे. मेक श्योर योर स्केल इज क्लीन एंड योर नाइफ इज ऑल्सो क्लीन. Let's measure. This is almost 7.5. तो हम इसका हाफ लेंगे. It is around 3.7. मैंने हल्का सा मार्क करा है इधर. टेक द शार्पेस्ट नाइफ. मेरे पास ब्रेड नाइफ है, मैं इसको यूज कर रही हूँ. टेक द शार्पेस्ट नाइफ. स्केल हटा लो. जस्ट प्रेस इट एंड कट इन वन गो. ओके, वापस ऊपर को इसे नहीं खींचना. नाइफ को ऊपर नहीं खींचेंगे. इंस्टेड हम इसे स्लाइड करेंगे हल्का सा किसी क्लीन कपड़े से इसे दबाकर, और आप इसे स्लाइड कीजिए. ब्राउनी पे सपोर्ट देंगे हम, शीट को नहीं दबाएंगे. अगेन इधर से भी नापेंगे. नाइफ क्लीन करेंगे. कोई बात नहीं, लीव इट. इसको मैं अपना कर देंगे ट्रिम. होल्ड द स्केल. रिमूव. इसके नीचे पेपर है. अब इस टाइम आप चाहें तो पेपर को नीचे छोड़कर ब्राउनी को आप उठा सकते हैं, या फिर पूरा पेपर ही आप कट करके तो उठा सकते हैं. होल्ड. हल्का सा.
पेपर इसके नीचे रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमें शीट नापनी होती है, दैट्स वाई। Remove the paper slightly. I will just finish it. Anuji is asking, can we bake in microwave? Yes, you can bake. Can you hold? Akansha ji is asking, मैम unsweetened cocoa powder किस कंपनी का यूज़ किया है आपने? मैम मैं अपनी बेकरी से जहाँ से मैं बेकरी सप्लाईज लेती हूँ मैंने वहीं से ही लिया है, एंड आई डोंट नो अबाउट द ब्रांड, क्योंकि जो बेस्ट होता है वो मुझे वही दे देते हैं। आप चाहे तो इसके और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। So these are the trending tiled brownies, जो हमें देखने में लगता है कि पता नहीं क्या मैजिक है इसमें, बट दिस इज नॉट जस्ट द मैजिक, इट्स ओनली अबाउट द टेक्निक। कविता जी सिंह, हाउ यू मेड द केक, इफ पॉसिबल रेसिपी ऑफ केक प्लीज। हाँ जी ज़रूर। 35 मिनट्स में ब्राउनी नहीं हुई जो हमने ओवन में डाली थी, मैंने उसको 5 मिनट्स के लिए और बढ़ा दिया है। तो ब्राउनी बनाने के लिए, ये फज ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कॉफ़ी कंकॉक्शन रेडी करा था, जिसमें हमने 300 ml ऑफ वाटर को गर्म करके कॉफ़ी पाउडर में मिक्स कर दिया था। दैट इज़ बस इतना ही करना है हमें, इससे ज़्यादा पानी को बॉईल करना, पकाना कुछ नहीं करना है। सेकेंडली मैंने सबसे पहले गनाश बना के रखा था, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट ली थी और उसमें 50 ग्राम्स ऑफ क्रीम मिक्स करी थी। क्रीम को गर्म करके चॉप्ड डार्क चॉकलेट में मैंने डालकर उसे ढक के रख दिया था, एंड आफ्टर 10 मिनट्स गनाश वॉज रेडी। सेकेंडली उसके बाद हमने करा था कंडेंस्ड मिल्क और शुगर को डिजोल्व करा था, मिक्स करा था एक विस्कर से, अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने उसमें वो कॉफ़ी का कॉन्कॉक्शन डाल दिया था और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और उसमें हमने वनीला भी ऐड कर दिया था। उसके बाद उसमें हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 बार सिफ्ट करके बैचेस में मिक्स किया था और अपने लाइंड केक टिन में डालकर उसको हमने ओवन में डाल दिया। दिस इज द सिंपल वे ऑफ मेकिंग फज ब्राउनी। आई होप आई एम क्लियर। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और ये ब्राउनी जो ओवन में है अभी जैसे ही होगी, मैं इसकी भी पिक्चर ज़रूर डाल दूंगी पेज पर, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ब्राउनी बनाई थी वो कैसे बनी है। इट विल टेक 10-15 मोर मिनट्स। हर ओवन का टेम्परेचर और टाइमिंग डिफरेंट होती है। थैंक यू सो मच मंजू जी। Thank you everyone for watching. Thank you so much. Thank you Ishan ji, Abhishek ji once again. Thank you Amul for giving such a nice platform.
सुमन जी मेजरमेंट्स दोबारा से बता दूं? ओके तो डार्क फज मोका ब्राउनी बनाने के लिए आपको चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 100 ग्राम्स ऑफ मैदा, 35 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 250 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट। मैंने यहाँ पर अमूल की डार्क चॉकलेट यूज करी है, 55% कोको वाली। दिस आई हैव यूज्ड, ये मैंने लिए 250 ग्राम्स। 100 ग्राम्स बटर मैंने सॉल्टेड लिया है। अगर आपको अनसॉल्टेड बटर लेना है तो इसमें सॉल्ट ऐड होगा। उसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क का पूरा टिन यानी कि मिठाई मेट 400 ग्राम्स मैंने इसमें डाला है। कास्टर शुगर 40 ग्राम्स, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इफ यूजिंग अनसॉल्टेड बटर, आई एम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो सॉल्ट ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर आप व्हाइट बटर यूज हो रहे हैं तो उस पर आप सॉल्ट जरूर डालिए। 2 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर, 300 ml of hot water to make coffee concoction, and 1 teaspoon vanilla essence or half teaspoon vanilla extract, which I have used. I have used vanilla extract here, and if you are using essence you can use 1 teaspoon. And yes Naman, I will definitely share it. तो जो लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं वो टेम्पटेशन से कांटेक्ट कीजिए, उनको शुगर शीट और हर बेकरी सप्लाई वहां से मिल जाएगी। मैं भी सब कुछ वहीं से ही लेती हूँ। तो जो भी फरीदाबाद में रहते हैं डू कांटेक्ट, उनका फेसबुक पे पेज है एंड इंस्टाग्राम पे वो डिग इनटू टेम्पटेशन के नाम से है। देयर यू कैन गेट एवरी बेकरी सप्लाई वेरी इजीली। थैंक यू सो मच अमूल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।